साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करूँगा 8 पे कमीशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि 8 पे कमीशन के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से आएगा। क्या हमारा 8 पे कमीशन को मंजूरी मिली है या नहीं मिली है? और जैसा सुना जा रहा है कि जो भी 1 जनवरी 2026 के बाद में आएगा उसको ही 8 पे कमीशन का फायदा मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। क्या ये चर्चा बिल्कुल सही है या इसमें कुछ खामियां हैं? क्या है ये पूरी जानकारी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो साथियों, इससे पहले मैं इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार से देखते हैं पूरी जानकारी। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरे पीछे जानकारी देख पा रहे हैं, 8 पे कमीशन के बारे में जानकारी है। देखिए, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या 2776, यानी कि राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया है जिसका नंबर है 2776, मंगलवार 25 मार्च 2025। 8वें वेतन आयोग का अनुमोदन के संबंध में पूछने वाले कौन है? यह है श्री शंभू शरण पाटिल, इसका पूछने वाले हैं। और क्या पूछते हैं? क्या वित्त मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे, पॉइंट नंबर ए में, क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी को मंजूरी दे दी गई है? यानी कि क्या 8वें पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है? इसका बी नंबर में, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और इसका पॉइंट नंबर सी में, 8वें आयोग के स्तर पर इससे लाभान्वित होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिलेगा? पॉइंट नंबर सी में इन्होंने पूछा है, जो 8वें पे कमीशन में कर्मचारी हैं, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, और उसके अलावा जो पेंशन भोगी है, उनकी अनुमानित लगभग कितनी संख्या है जिनको इसका फायदा होगा? तो हमारे वित्त मंत्री जी ने इसके लिए क्या जवाब दिया है दोस्तों? देखिए, कै और ख, इन दोनों के इसमें इन्होंने जवाब दिया, सरकार ने 8वें वेतन आयोग सीपीसी के गठन का निर्णय लिया है। दोस्तों, अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है 8वें पे कमीशन को, सिर्फ इसका निर्णय लिया गया है, मंजूरी नहीं मिली है। जैसा कि काफ़ी यूट्यूबर्स, काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है कि 8वें पे कमीशन को मंजूरी मिल गई है। मंजूरी दोस्तों अभी नहीं मिली है, सिर्फ अभी इसका निर्णय लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, सी पॉइंट का उत्तर, यह सी पॉइंट, केंद्र सरकार के नागरिक और कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पारिवारिक पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या क्रमशः 36.57 लाख 1/3/2025 तक और 33.91 लाख 31/12/2024 तक है। रक्षा कर्मियों और पेंशन भोगियों भी इससे लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, इन्होंने इसकी अनुमानित संख्या बताई है, किस किस को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इन्होंने टोटल बताई है 33.91 लाख 31/12/2024 तक, और 1/3/2025 तक जो बताई है वो बताइए 36.57 लाख। यानी कि टोटल हमारे पेंशन भोगी और उसके अलावा हमारे केंद्रीय कर्मचारी क्या 36.57 लाख ही हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रेस रिलीज के अनुसार देख सकते हैं कि अगर 36.57 को इसका फायदा मिलेगा तो हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी लगभग 1,10,000 के आसपास है, डिफेंस वालों को सभी को मिलाकर। और इसमें इन्होंने सिर्फ 36.57 लाख को बताया है कि इनको इसका लाभ दिया जाएगा। तो बाकी दोस्तों कहाँ जाएंगे, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं क्या सभी को इसका फायदा होगा। और दोस्तों, एक मैसेज सोशल मीडिया पर काफ़ी छाया हुआ था, एक खबर काफ़ी आई थी कि 1 जनवरी 2026 के बाद वालों को, सिर्फ उनको ही इसका फायदा होगा, पहले वालों को नहीं होगा। तो इस खबर के अनुसार
इस अनुमान के अनुसार 36.57 के अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कहीं न कहीं मामला कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। अगर ये संख्या यहाँ पर 1,10,000 होती, 1,10,000 होती अगर ये, तो आप मान सकते थे सभी को फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक अगला हमारे जो वित्त मंत्री जी ने 28 तारीख को इसके बारे में क्या जवाब दिया है। ये तो 25 तारीख का है दोस्तों, तारांकित क्वेश्चन का इन्होंने जवाब दिया है। तो ये देखिए दोस्तों अगली जानकारी जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दी है, ये भी पेंशन के बारे में जानकारी है। पहले जानकारी को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सत्यापन नियम के कारण पेंशन में कोई बदलाव नहीं, सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में संसद में पारित किया गया केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के कारण सत्यापन से संबंधित कानून से रक्षा कर्मियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन प्रभावित नहीं होगी। तो दोस्तों ये पहले जो मैंने आपको समाचार दिखाया था वो 25 मार्च 2023 का था और ये 28 मार्च 2023 का समाचार है। मान्यकरण के नियम किसी भी तरह के वर्तमान चरण में मौजूदा सिविल पेंशनरों के लिए निर्धारित मौजूदा पेंशन परिवर्तित नहीं करते। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मान्यकरण के नियम किसी भी तरह से रक्षा पेंशन भोगियों को प्रभावित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यह कहा है किसी भी प्रकार से जो ये नियम इसमें इन्होंने दिए हैं, सत्यापन के नियम, किसी तरह से भी कोई रक्षा पेंशन हो या सिविल पेंशन हो उसको प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि वे अलग नियम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो डिफेंस के पेंशन नियम है वो अलग नियमों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए वो प्रभावित नहीं होंगे। तो ये डिफेंस कर्मियों के लिए अच्छी बात है। उनके जो ये नियम है के अनुसार उनके जो पेंशन किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन से संबंधित कानून को गुरुवार को राज्यसभा ने वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में पारित कर दिया। विधेयक मंगलवार को लोकसभा में हो गया। नए नियमों के अनुसार केंद्र सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार होगा। तो यहां कहा गया है कि इस नए नियम के अनुसार केंद्र को पेंशन के नियमों में अंतर करने का अधिकार होगा। वो अंतर भी कर सकती है दोस्तों। इसमें किस प्रकार से अंतर कर सकती है? जैसे कि पीएमआर हमारे प्रीमिच्योर वाले हैं, इनको नहीं दे रही है अभी ओआरओपी, तो इनको दे सकती है। या एमएसपी है हमारे डिफेंस पेंशन के लिए, जैसे एमएसपी है सिविल के लिए भी है। तो इस प्रकार से जिन लोगों को एमएसपी मिलता है, काफ़ी लोगों को, जैसे कि 2006 के बाद में एमएससीपी का रूल लागू हुआ है, तो एमएससीपी का रूल 2006 के बाद वालों को तो मिल गया एमएससीपी, लेकिन पहले वालों को नहीं मिली, वो भी मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार ने पहले ही कह दिया है कि डिफेंस के जो नियम है पेंशन के, वे इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये सिर्फ सिविल के लिए बदलाव हो सकता है, सिविल में बदलाव हो सकता है, लेकिन हमारे डिफेंस के पेंशन में से कोई बदलाव नहीं होगा। आगे दिया है पेंशन भोगियों को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है। वे सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर करने का अधिकार भी देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त विधेयक के भाग के रूप में प्रस्तुत नियम किसी भी पेंशन नियम या निर्देश में संशोधन नहीं है, बल्कि 1 जून 1972 से उन्हीं को पुनः पुष्टि मात्र है जिस दिन से सीसीएस पेंशन नियम लागू किए गए थे। छठे केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों और उसके बाद वापस लौटे लोगों के बीच अंतर किया गया। यानी कि छठे वेतन आयोग में 1 जनवरी 2006 से पहले पेंशन आए और उसके बाद वाले लोगों में अंतर किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और निर्णय लिया था कि कट ऑफ तिथि के संदर्भ में पेंशन भोगियों के बीच अंतर होगा। यानी कि ये छठे वेतन आयोग की बात कर रही है, यानी कि 6th सीपीसी की।
जब कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने एक कट ऑफ के संदर्भ की पेंशन के अंतर को मंजूरी दे दी थी कि अंतर पेंशन में होगा, एक बराबर पेंशन सबकी नहीं हो सकती। 7वें केंद्रीय सिविल आयोग ने पेंशन भोगियों के बीच समानता लाई। उन्होंने कहा कि यह केवल मौजूदा नियमों का सत्यापन है, इससे मौजूदा सिविल या रक्षा सेवा में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि 7वें वेतन आयोग जो आया 2016 में, उसमें यह बताया गया इससे कोई भी पेंशन नियमों में बदलाव नहीं होगा और रक्षा नियमों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो साथियों, इस जानकारी में हमारे वित्त मंत्री जी ने क्लियर कट इसमें कहा है, बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि डिफेंस के पेंशन रूल जो है वे अलग आते हैं, इसके अंतर्गत नहीं आते, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और जैसे छठे पे कमीशन में पेंशन में कट ऑफ अलग अलग हो सकती है, उसके लिए उन्होंने बताया कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन 7वें पे कमीशन में इसको फिर बराबर कर दिया गया कि डिफेंस की पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा। और अभी भी क्लियर बता दिया है कि डिफेंस की पेंशन में इस रूल से कोई बदलाव नहीं होगा। और इससे पहले जो आपने लेटर देखा उसमें मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो इन्होंने हमारे पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 36 लाख बताई है दोस्तों। तो उससे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हमारे सभी पेंशनरों को या सभी पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा नहीं होगा। कब से बाद वालों को फ़ायदा होगा, ये तो जब तक ये क्लियर नहीं होता, जब तक इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आएगी तब तक तो इसके बारे में नहीं बता सकते किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं होगा। जब तक तो अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात है दोस्तों। और अभी तक इसको मंजूरी भी नहीं मिली है दोस्तों, 8 CPC को मंजूरी भी नहीं हुई, सिर्फ निर्णय लिया गया है, इसके बारे में सोचा गया है कि निर्णय लिया है, लेकिन मंजूरी नहीं मिली है। जैसे मैंने आपको पहले एक प्रश्न के जवाब में जो राज्यसभा में पूछा गया उसके जवाब मैंने आपको दिखाया, उसमें क्लियर बताया गया। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ आपको अपने वीडियो में दी जाती है और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।